परचम तुम्हारे हाथ लग जाता, दुनिया तुम क्या, तुम्हारा बाप करता ताज़ियादारी, क्योंकि हाथ से निकल गया लिहाजा नफरत होने लगी। आज वही चीज बुरी लगने लगी। रात भर इसी अलम के लिए जागे थे, जब सुबह हुई ना तो जो वाकई अलमदार था, जिसको अलम का इंतजार नहीं था, जिसका इंतजार अलम को था, वो सुकून से सो रहा है। दुनिया जन्नत जन्नत करती है, अज़ादार हुसैन जन्नत जन्नत नहीं करते, इसलिए कि दुनिया को तलब जन्नत की है, जन्नत को तलब अज़ादारों की है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो जिसका इंतजार अलम को था वो आराम से सो रहा था, आराम से अपने घर में था। लोगों ने कहा, जब सुबह हुई ना तो सब इकट्ठा हो गए, सब आए सिवाय अंसार इस्लाम के। सब नबी के पास आए, कोई दाएं कोई बाएं, कोई पंजों को उचक रहा है, उचक उचक के, जो नबी को नहीं देख पा रहा है नबी उसको नहीं देख पा रहे हैं, वो उचक उचक के अपने को दिखा रहा है, मैं भी मैं भी मैं भी। जो 39 दिन जा चुके थे लेके अलम वो भी, जो नहीं गए थे वो भी। और अजीजान गिरामी, चूंकि अभी तक तो खतरा रहता था कि कहीं हार ना जाएं, कहीं मारे ना जाएं, लिहाजा ऐसे मौकों पे नजर चुराते थे। लेकिन आज नबी ने कामयाबी की जमानत ले ली है, तो आज बगल में आ गए कोहनियां मार रहे हैं कि नबी हमें भी देख ले, नबी हमें भी देख ले, उचक रहे कि नबी हमें भी देख ले। मगर पूरे मजमे पे नबी ने नजर दौड़ाई, यमीन से लेकर शुमाल तक, हर तरफ जिधर नजर जाती थी चेहरे खिल उठते थे कि हमें मौका मिलने वाला है। लेकिन तारीख कहती है अब सबकी ख्वाहिशों पे नबी ने पानी फेर दिया, एक जुमला पूछते हुए, ऐन अली, अली कहाँ है? अज़ीज़ान गिरामी, अभी लोगों ने जिनको कभी अली की फिक्र न रही, आज अली की फिक्र है। और जनाब या नबी अल्लाह, अली बीमार हैं, अली मरीज हैं, अली आशोब चश्म मुब्तला है, आंख आई हुई है, दर्द है आंखों में, अली को क्यों बुला रहे हैं? है ना इतने लोग हैं, हम लोग शर्म नहीं आ रही है कहते हुए, 39 दिन तक वापस आ चुके हैं, फिर भी कह रहे हैं ना इतने लोग। अज़ीज़ान गिरामी, खैबर की दास्तान ने ये बता दिया कि अगर अली न होते तो इस्लाम कभी फतहयाब न होता, कभी फतहयाब न होता। नबी ने कहा बुलाओ, चाहे मरीज हो मगर अली को लेके आओ। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब सलमान फारसी अली के पास गए कि आपको नबी ने याद किया है, अली को लेके अपने साथ आए। अज़ीज़ान मोहतरम, जिसकी एक एक चीज में शिफा है, जिसके हाथों में शिफा, जिसकी जबान में शिफा, जिसके लहजे में शिफा, जिसकी नजर में शिफा, जिसका वजूद शिफा है, उस शिफा है मुकम्मल ने, उस मरकज़े शिफा ने, उस रूह है शिफा ने अपने लुआब दहन को अली की आंखों पे लगाया। अज़ीज़ान गिरामी, अली की आंख सही हुई, आंख सही हुई। अली आशोब चश्म मुब्तला भी न होते अगर ये 39 दिन का केस सामने लाना न होता अल्लाह को, ये भी मसलियत थी। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ान मोहतरम, अली की आंख ठीक हुई, अली के हाथों में अलम दिया। अब अज़ीज़ान गिरामी, अलमदार इस्लाम हाथों को लेके खैबर के करीब पहुंचा, कलए खैबर के नजदीक पहुंचा। वो बाब खैबर जिसको एक पल्ले को, ये तारीख में लिखा है, जिसके एक पल्ले को 40 पहलवान मिलके खोला और बंद किया करते थे, इतने वजनी बाब खैबर को अली ने अपनी 2 उंगलियों पर उठाया। अज़ीज़ान गिरामी, बाब खैबर को अपनी 2 उंगलियों पर उठाया। जैसे ही अली ने बाब खैबर को उखाड़ा ना, अपने हाथों पे लिया, दुश्मनाने हैदर कर्रार ने हमेशा की तरीके से आज भी अली की अजमतों को कम करने के रास्ते ढूंढने शुरू किए। मगर याद रहे, दुश्मनों ने जब भी जिस रास्ते को भी अली की अजमत को घटाने के लिए इस्तेमाल किया है, अल्लाह ने उसी रास्ते को अली की अजमत के इजाफे का सबब बनाया है। चुनांचे आज इन्होंने कोशिश की और एक नजूमी को बुला कर ले आए, एक नहीं बल्कि कई नजूमी सितारा शनास लाए गए, जो सितारों की हकीकतों को और उसके एतबार से दुनिया के चलने वाले निजाम को बयान करते थे।
ستارہ شناس آ گیا. بہت پرکیف وادی میں آپ کو لے کے آیا ہوں, پورے مجمع کو لطف آئے گا. عزیزان اکرامی, ستارہ شناس آیا. اس نے بڑے جوڑ گھٹا اور حساب اور کیلکولیشن کے بعد ایک رزلٹ دے ہی دیا کہ اس سے علی کی عظمت کم ہو جائے. عزیزان اکرامی, وہ یہ کہتا ہے کہ آسمان پہ ایک ستارہ ہے جو ہزاروں اور لاکھوں سال کے بعد نمودار ہوتا ہے. جب وہ ستارہ آسمان پہ نمودار ہوتا ہے, آتا ہے سامنے, تو دنیا کی ہر چیز پھول کی طریقے سے ہلکی ہو جاتی ہے. علی نے جس پلس میں, جس لہجے میں, جس سیکنڈ میں, جس لمحے میں باب خیبر ہاتھوں پہ اٹھایا تھا, وہ تارا آسمان پہ آیا تھا. تارا جب آیا ہر چیز ہلکی ہوئی, باب خیبر بھی ہلکا ہو گیا. علی نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا. دروغ گو رہا حافظ نباشت, اس بیوقوف نے یہ جملہ کہنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ علی نے صرف اٹھایا نہیں تھا باب خیبر, پورے مسلمانوں کے لشکر کو پل بنا کے اس پہ سے پار کرایا تھا. کتنی دیر تک وہ ستارہ رکا رہا, نہیں غور کیا. اب اس بات کو میں دوسرے طریقے سے بیان کر دوں, چونکہ میری بات پہنچی نہیں, میں دوسرے طریقے سے بیان کروں. عزیزان اکرامی, جیسی نجومی نے یہ کہا کہ وہ ستارہ آیا تھا, اس کی وجہ سے دنیا کی ہر شے ہلکی ہو گئی, باب خیبر بھی ہلکا ہو گیا. علی مرتضیٰ نے مسکرا کے ان کے ناقص چہروں کو دیکھا اور اس کے بعد باب خیبر کو اس کی جگہ پہ رکھا. پوچھا, یہ بتاؤ اب وہ ستارہ کب آئے گا؟ پورا مجمع علوی ہے, اس طریقے سے سننا جیسے علی کے فضائل سننے کا حق ہے. علی نے پوچھا, بتاؤ وہ ستارہ کب آئے گا؟ انہوں نے کہا ہزاروں لاکھوں سال کے بعد, جب اس کا وقت ہوگا تب آئے گا. علی نے پوچھا, کم سے کم منیمم کتنے ایئرز کے بعد آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا منیمم 25,000 ایئرز, کم سے کم 25,000 سال کے بعد, اس سے پہلے نہیں آئے گا. علی نے تیسری بار پھر پوچھا, جب تیسری بار اقرار کر لیا کہ 25,000 سال سے پہلے نہیں آئے گا, ساری کائنات پہ اختیار رکھنے والا علی پھر سے باب خیبر کی طرف جھکا, دروازے کو دوبارہ اٹھایا. نجومیوں نے کہا, علی ٹھہر جائیے, ستارہ پھر سے آ گیا. سلامت رکھے. جملہ مکمل کر دوں. جیسے ہی نجومی نے کہا کہ ٹھہر جائیے علی, وہ ستارہ پھر آ رہا ہے.